दोस्तों, जब हिटमैन रोहित शर्मा को केवल 6 गेंदों पर पूरे 21 रन बनाने होते हैं तो उस समय गेंदबाजी कर रहे थे मशरफे मुर्तजा, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक शानदार चौका लगा देते हैं। और तो और इस गेंद को अंपायर ने नो बॉल दे दिया क्योंकि 3 ही फील्डर सर्कल के अंदर थे, यानी कि रोहित शर्मा को एक मुक्त की गेंद मिल जाती है, जिस पर रोहित शर्मा एक चालाकी भरा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद अच्छे से बैट पर नहीं आई और इस फ्री हिट गेंद पर भी हिटमैन को केवल 1 ही रन मिला। अब डेक्कन चार्जर्स को मैच जीतने के लिए 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर थे वेणुगोपाल राव। मुर्तजा ने इस बार गेंद थोड़ी फुल लेन डाली, जिस पर बल्लेबाज ने बल्ला तो घुमाया लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई और इस गेंद पर भी केवल 1 ही रन आया। लेकिन खुशी की बात तो यह थी कि अब बैटिंग पर आ चुके थे हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने सोचा कि अब तो बात मेरी इज्जत पर आ गई, अभी मैं मैच को खत्म करता हूँ। फिर क्या था, मुर्तजा ने इस बार तीसरी गेंद फुल टॉस डाल दी, जिस पर रोहित शर्मा ने इतना तेज बल्ला घुमाए कि गेंद बैट से लगते ही बिजली की रफ्तार से स्टेडियम की छत पर 115 मीटर दूर जाकर गिरी और यह एक बहुत लंबा छक्का हो जाता है। आप इस लंबे छक्के का अनुमान स्टेडियम के शोर को सुनकर लगा सकते हैं। इसके बाद अब रोहित शर्मा को 3 गेंदों पर केवल 8 रन बनाने होते हैं और छक्का लगने के बाद से अब गेंदबाज भी प्रेशर में आ जाता है। नतीजा यह होता है कि गेंदबाज अगली गेंद को बाहर डालने के चक्कर में वाइड डाल देता है, जिस पर डेक्कन चार्जर्स को एक और एक्स्ट्रा रन मिल जाता है। फिर अगली गेंद मुर्तजा ने फुल लेंथ डाली, जिस पर रोहित शर्मा ने स्टेट में शॉट लगाए और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अब डेक्कन चार्जर्स को 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी और इस बार गेंदबाज ने 5वीं गेंद भी फुल लेंथ डाल दी, जिस पर रोहित शर्मा ने फील्डर के सर के ऊपर से चौका लगा दी। अब रोहित शर्मा को मैच जिताने के लिए 1 गेंद पर केवल 1 रन बनाने होते हैं। अगर रोहित शर्मा चाहते तो सिंगल लेकर आराम से 1 रन बना सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा तो ठहरे हिटमैन और हिटमैन ने सोचा कि 1 रन से क्या होगा, इसीलिए जैसे ही गेंदबाज ने आखिरी गेंद डाली, हिटमैन ने इस गेंद पर भी एक जोरदार छक्का लगाकर मैच ही जिता दिए और बता दिए कि उन्हें हिटमैन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को भारतीय टीम का सबसे बड़ा हिटमैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया को यह बात समझ में आ गया कि हम 360 रनों का पहाड़ जैसा रन्स बनाकर भी मैच हार जाएंगे अगर हमने रोहित और कोहली के सामने भारत की इंसल्ट करी तो मैं बात कर रहा हूं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2013 में खेले गए एक वनडे मैच की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग शुरू की। फिंच 52 रन बनाकर आउट हुए, शेन वाटसन 59 रन बनाकर आउट हुए और फिलिप ह्यूज भी 83 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अभी भी 13 ओवरों का खेल बाकी था, तभी मैदान पर उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज जॉर्ज बेली और ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मैदान पर आते ही सिर्फ छक्के और चौकों में ही डील करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 32 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली। मैक्सवेल तो आउट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्ज बेली आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मात्र 50 गेंदों में ही पूरे रन ठोक देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवर के बाद पूरे 359 रन हो जाता है। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत पहले ही पक्की मान लेता है और सोचता है कि हमारे तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं चेस कर सकती। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का ऐसा हाल किया जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भूल ही नहीं सकती। खैर, अब 359 रनों का पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा और शिखर धवन, जहां रोहित शर्मा पहली गेंद पर चौका लगाकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 15 ओवर के बाद भारतीय स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। फिर रोहित शर्मा ने 54 गेंदों पर चौका लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली और उसके तुरंत बाद शिखर धवन ने भी 55 गेंदों में चौका लगाकर अपनी 50 कंप्लीट कर ली। फिर क्या था, अब शिखर धवन अकेले ही मोर्चा संभाल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर रहे हो, बल्कि गेंद को केवल बाउंड्री से ला रहे हो और यहाँ तक कि सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहले विकेट के लिए तरस चुके थे। फिर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरे 172 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है, लेकिन तभी 95 के स्कोर पर शिखर धवन आउट हो जाते हैं और वह अपना काम कर चुके थे, क्योंकि अब भारत का स्कोर पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। उसके बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली, जो कि आते ही वो भी सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर सीधे टूट पड़ते हैं और आज उनके बल्ले से चौके कम और छक्के ज्यादा निकल रहे थे। और इसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली भी मात्र 27 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। अब भारत को मैच जीतने के लिए 99 गेंदों पर 114 रनों की जरूरत थी। फिर देखते ही देखते रोहित शर्मा भी 102 गेंदों में चौका लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। उस दिन विराट कोहली को तो ऐसा लग रहा था कि गेंद उन्हें गेंद नहीं बल्कि
फुटबॉल नजर आ रही हो। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को छक्के पर छक्का लगा रहे थे। और इसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली मात्र 52 गेंदों पर ही अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। उस दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप करते हुए 362 रन बनाकर 39 गेंद शेष रहते ही यह मैच जीत लिए।